अपने पति को पहाड़ से नीचे धक्का देने ही वाली थी कि तभी एक अजनबी उनके बीच आ गया। उसका इरादा ऐसा दिखाने का था कि यह सब एक हादसा लगे। एक छोटी सी गलती भी उसकी पूरी योजना बिगाड़ सकती थी, लेकिन उस अजनबी के आने से मुश्किल और बढ़ गई। अब उसके दिमाग में एक के बाद एक नए तरीके आने लगे। उसने सोचा कि ट्रैकिंग के दौरान कोई भालू से बचने वाला स्प्रे रखता था। यह तरीका भी बेकार था। उसने गाड़ी चलाते समय उस पर गर्म कॉफी गिराकर हादसा करवाने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि हादसा कितना था कि इस जंगल में कहीं न कहीं कोई कमजोर कड़ी जरूर होगी। फिर एक दिन राफ्टिंग के दौरान उसे आखिरकार मौका मिल गया। उसका पति किसी और से बात करने में व्यस्त था, तभी उसने चुपके से उसके पैरों के पास लगी सुरक्षा रस्सी काट दी। यही रस्सी यात्रियों को नाव से सुरक्षित रखती थी। उसका पति बिना किसी शक के कयाक में बैठ गया और उसके अंदर अजीब सा उत्साह भर गया। नाव तेज बहती नदी में आगे बढ़ने लगी। तभी नदी की सतह को लगातार देखती रही। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रातों को जागकर बनाई गई उसकी सारी योजनाएं अब सफल होती दिख रही थीं। लेकिन तभी उसका पति दोबारा पानी की सतह पर दिखाई दिया। वह एक हाथ से नाव के किनारे लगी रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए था। उसे तेज बहा लगा। शायद उसके अंदर कहीं न कहीं अभी भी उसके लिए थोड़ी सी जगह बाकी थी। कुछ महीने पहले उसे पता चला था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। वह जवान और अमीर था, इसलिए उसके आसपास चाहने वाली महिलाओं की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसने उसे माफ करने का फैसला किया, क्योंकि शादी तोड़ना इतना आसान नहीं था और उसके पति ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी की थी। लेकिन एक बार झूठ शुरू हुआ तो उसके बाद झूठ पर झूठ जुड़ता गया। धीरे धीरे उसके अंदर बचा आखिरी भरोसा भी खत्म हो गया। इसी वजह से उसने राफ्टिंग के दौरान अपने पति को मारने की योजना बनाई थी। उसका इरादा था कि उसका पति हमेशा के लिए नदी की गहराई में दफन हो जाए।